हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न में कहा है कि गुणनखंडन द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिएगा। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद दिया है। इस द्विघात बहुपद के सबसे पहले हमें गुणनखंड करने हैं, उसके बाद शून्याङ्क ज्ञात करने हैं, तब कहीं जाके हमें जांच करनी है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के माध्यम से हमें इसको सरल करना होगा। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। तो जो एक दिया है, इस एक का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे। तो एक का यदि हम 4 में गुणा करें तो देखिए, एक का यदि 4 में गुणा करें तो कितना आएगा? 4 एकम 4 आएगा। अब 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 4 आ जाए और उसी संख्या में से घटा के 3 भी आ जाना चाहिए। तो देखिए, गुणा करके 4 आ गया, इसी संख्या में से हमें देखो 4 एकम 4, 4 में से कितना बचेगा? 3। तो यहाँ आएगा आपका 4 माइनस 1 आ जाएगा। ओके, तो देखिए 4 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा आपका 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए, यहां पर हमें x का गुणा करना है। यहां ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाले। ओके, तो देखिए 4 एक्स स्क्वायर, अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे और x का गुणा करेंगे तो माइनस के 4x, या माइनस माइनस के प्लस 1x माइनस 1। अब यहां से हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन हमें 4x मिलेगा। x बचेगा 4 एकम 4, प्लस यहां से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। ओके, अब देखिए यहां से x माइनस 1 कॉमन है। अब कितना बचेगा? यहां 4x बचेगा अब प्लस 1। अब देखिए, इस द्विघात बहुपद के हमने गुणनखंड कर लिए। अब देखिए, शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। जब शून्याङ्क ज्ञात करने हैं तो इनको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, एक एक करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी माइनस 1 है, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दूसरा दिया है 4x प्लस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस 1 बट्टे 4। अब देखिए, हमने शून्याङ्क निकाल लिए हैं, तो लिख लीजिए अतः बहुपद के शून्याङ्क 1 माइनस के 1 बटे 4 है। ओके, यहां तक क्लियर है? हमने शून्याङ्क निकाल लिए हैं। अब देखिए करना क्या है, हमें इन बहुपदों के गुणांकों तथा शून्याङ्कों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो देखिए, अब सत्यापित करते हैं। देखिए, जांच में देखिएगा, शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए शून्याङ्क हमारे पास कितने में? 1 और माइनस के 1 बटे 4 है, इनका हमें योगफल करना है। तो देखिए 1 प्लस माइनस 1 बटे 4 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां देखिएगा, यह प्लस है या माइनस है? यदि प्लस से माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 माइनस 1 बट्टे 4 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, यहां से हम इसको लासा लेके हल करेंगे। भाई लासा कितना का? 4 आ जाएगा। एक का भाग करेंगे 4 में, 4 एकम 4, तो 4 एकम और 4 एकम 4, 1 एकम 1 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, यहां बचेगा 1 घटाएंगे 3 बचेगा बटे 4। यह माइनस का भाग कर लेंगे, तो माइनस का हो जाएगा 3/4 बराबर x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए सत्यापित जांच करते हैं, क्या x का गुणांक -3 है? हाँ, x का गुणांक -3 है। ओके, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो देखते हैं यहां 4 है तो सत्यापित है। ओके, अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखिए हमारे पास शून्यांक है, एक और माइनस के 1/4, इनका गुणा करना है, तो 1 इंटू -1/4 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपस में गुणा करें तो माइनस के 1 एकन 1/4 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देख रहे हैं, आप जांच करते हैं कि अचर पद -1 है, तो देखिएगा अचर पद -1 है। ओके, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। हाँ, एक्स स्क्वायर गुणांक 4 है, सत्यापित है। ओके, अब देखिएगा तीसरे का हम सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। ये अचर संख्या 4 दे रखी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो 4 तिया 12। अब 12 को ऐसे भागों, 2 भागों में बांटना है, तो 4 तिया 12। अब 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करके 12 और घटा के 4 आ जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, गुणा करके 12 हो रहा है, और 6 में से 2 कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ओके, तो यहां आपका आएगा 3x² प्लस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 4। अब देखिए यहां पर हमें x का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस के 4। यहां से कॉमन ले लीजिएगा, यहां से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन मिलेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहां से माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहां x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, हमें मिलेगा 3x माइनस। अब देखिए इस द्विघात बहुपद के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहां से हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब शून्यांक ज्ञात करेंगे तो इनको हम 0 के बराबर रखेंगे एक एक करके। तो आप देखिएगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, एक शून्यांक हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम दूसरा शून्यांक निकालते हैं। तो देखिए 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ठीक है, अतः बहुपद के शून्यांक -2 और 2/3 है। अब देखिए हमें सत्यापित करना, जांच करनी है। जांच में देखिएगा शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो देखिए शून्यांक हमारे पास है -2 और 2/3 है। अब इनका हम योगफल करेंगे। क्या करेंगे, योगफल। तो योगफल में देखिएगा -2 प्लस 2/3 बराबर -x का
गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहां हम एक मान लें, तो एक और तीन का हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो देखिएगा यहां, तो लासा लेंगे ना, लासा कितना आएगा, 3 आएगा। एक का हम भाग करेंगे लासा में, 3 बच जाएगा, और 3 गुणा करेंगे 2 में, तो माइनस के 2 3 6 प्लस 3 1 3, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे 2 में, बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां कितना बचेगा, यहां हमें मिलेगा माइनस के 4 बट्टे 3 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए माइनस से हम माइनस से भाग करें, कट जाएगा, कितना बचेगा, यहां बचेगा हमारा 4/3 बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां x का गुणांक 4 है, चेक करते हैं, तो x का गुणांक 4 ही है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। यहां भी चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 3 है। ठीक है, हमने चेक कर लिया है। अब हम निकालते हैं गुणनफल। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यांकों का हम यहां गुणनफल करेंगे, तो देखिए माइनस के 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2/3 बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपस में गुणा करें तो 2 दूनी 4 -4/3 बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जांच कर लीजिएगा, तो देखिए अचर पद देखते हैं कि माइनस के 4 है, तो यहां देखिएगा अचर पद माइनस के 4 ही है। देखिए माइनस के 4 है, ओके, यह भी माइनस 4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, यहां एक्स स्क्वायर गुणांक 3 है। सत्यापित है, हमें यही सत्यापित करना था। ओके, अब देखिएगा तीसरे का तीसरा प्रश्न दिया है कि 5t² प्लस 12t प्लस 7 एक द्विघात बहुपद दिया है। इस द्विघात बहुपद से हमें शून्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना है, तब कहीं जाके शून्यक हम ज्ञात कर पाएंगे। जब शून्यक ज्ञात करेंगे उसके बाद हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। तो अचर पद 7 है और t² का गुणांक 5 है। हम 7 का गुणा 5 में करेंगे t² के गुणांक में, तो 7 पंजे 35। अब 35 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 35 और जोड़ के 12 आ जाना चाहिए। तो 7 पंजे 35, तो यहां आएगा देखिए 5t² प्लस 5 प्लस 7 इंटू टी प्लस 7, 5t²। अब देखिए इस ब्रैकेट में हम t का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 5t प्लस 7t प्लस 7। अब यहां से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, देखिएगा यहां से हमें कॉमन जो मिलेगा वो 5 मिलेगा, 5t, तो t बचेगा प्लस 1। यहां से 7 कॉमन लेंगे तो t प्लस 1। अब t प्लस 1 कॉमन है, कितना बचेगा, 5t प्लस 7। अब देखिए इस द्विघात बहुपद के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहां से हमें शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने हैं तो इनको एक एक करके हमें इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहां देखिए t प्लस 1 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के 1। ओके, दूसरा देखिएगा यहां से, तो 5t प्लस 7 बराबर 0, तो 5t बराबर माइनस के 7, t बराबर -7/5। ओके, अब हमने शून्यक निकाल लिए हैं। तो लिखिएगा अतः
बहुपद के शून्यांक -1 और -7/5। अब हमें क्या करना, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करना है तो लिखेगा शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस, यह सवाल में टी दे रखा था, हम टी लिखेंगे, टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल, इन शून्यांकों को हम क्या करना है, योगफल में जोड़ करेंगे। तो देखिएगा यहां -1 माइनस फिर प्लस -7/5 बराबर माइनस टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए -1, ये प्लस ये -1 गुणा करेंगे आपस में, तो -7 कितना हो जाएगा 5। इसके लिए हम 1 मान सकते हैं, ठीक है, बराबर माइनस टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहां लासा लेके हम इसको सरल करते हैं। तो देखिए 1 और 5 का लासा 5 आ जाएगा। अब 1 का भाग करेंगे हम 5 में, लासा में 5वां जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो -5 और 5 एकन 5, एक बार गया, -7 एकन 7 बराबर माइनस टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। कितना है भाई, 7 और 5 12 बट्टे 5 बराबर माइनस टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखिए सत्यापित करते हैं, जांच करते हैं कि टी का गुणांक 12 है। तो यहां देखिएगा टी का गुणांक 12 है, ओके सही है, और टी स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो टी स्क्वायर का गुणांक भी 5 है, तो सत्यापित है, ओके। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां शून्यक हमारे कितने भाई, -1 और -7/5 है। तो लिखिए -1 इंटू -7/5 बराबर अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। गुणा करेंगे माइनस प्लस 7/5 बराबर अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अब सत्यापित करते हैं कि अचर पद 7 है, तो यह देखिए अचर पद 7 है, ओके, और टी स्क्वायर का गुणांक 5 है, टी स्क्वायर का गुणांक भी 5 है, सत्यापित है, सत्यापित है, ओके। अब देखिएगा तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न में दिया है 2x² प्लस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/4। इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद हमें शून्यांक निकालने हैं, उसके बाद हमें कहीं जाके जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए यहां पर हम 1 मान लेते हैं और इसका क्या करेंगे, लासा ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 2 और 4 का लासा 4 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम 1 का भाग करेंगे लासा में, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8 x² प्लस, अब 2 का भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 बार का 2 गुणा करेंगे 7 में, तो 2 सत्ते 14 x प्लस 4 एकन 4, तो 3 एकन 3, ओके। अब देखिए 1/4 को हम बाहर रख लेते हैं, कितना बचेगा 8x² प्लस 14x प्लस 3, ये हमारे पास बचा। अब ये जो ब्रैकेट में दिया है इस ब्रैकेट का हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस 3 का गुणा 8 में करेंगे, तो 8 3 24। अब 24 को ऐसे तो भागों बांटना है कि गुणा करके 24 और जोड़ के कितना आना चाहिए भाई, 14 आना चाहिए, तो 12 दूनी 24। तो देखिए 1/4 8x² प्लस, यहां कितना आएगा 12
प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, अब देखिए 1/4 8x², इस ब्रैकेट में हमें x का गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा भाई 12x प्लस 2x प्लस 3। ओके, अब यहां से हमें कॉमन भी लेना है, तो यहां से क्या कॉमन मिलेगा, तो देखिएगा 1/4 पहले से ही कॉमन है, यहां से 4 हमें x कॉमन मिलेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहां से एक कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 3। ओके, अब देखिए 2x प्लस 3 कॉमन है, कितना बचेगा 4x प्लस 1 बचेगा, और 1/4 पहले से कॉमन है। ओके, अब करना क्या है, हमें शून्य के निकालने हैं, जब शून्य के निकालेंगे तो इनको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हीं को रख लेते 1/4 2x प्लस 3 बराबर 0। हम 1/4 का भाग करें पहले, तो देखिए 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/। ओके, अब देखिए 4x प्लस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर -1, x बराबर -1/4। अब देखिए हम इस द्विघात बहुपद से हमने शून्य निकाल लिए हैं, अब शून्य निकालने के बाद हमें जांच करनी है, सत्यापित करना है, तो देखिएगा अतः बहुपद के शून्यांक -3/2, -1/4 है। अब हमें सत्यापित करना है, तो सबसे पहले योगफल शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x का गुणांक। तो शून्यांक हमारे पास भाई कितना है 3/2 माइनस 1/4 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां देखिएगा कि -3/2 माइनस प्लस -1/4 बराबर x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। इन दोनों को जोड़ने का लासा कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 2 को हम भाग करेंगे 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, 4 1 4 बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ओके, 6 आगे कितना के 7/4 बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब देखिए यहां भी माइनस का है और यहां भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिए हम सत्यापित करते हैं क्या x का गुणांक 7 है, तो भाई 7 तो यहां है, लेकिन करें क्या, हम इसको इस तरह से लिखना है कि 7/2, ठीक है, तो बराबर x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब देखिए ध्यान से समझना कि यहां 7/4 था, हमने क्या लिखा 7/2 के बट्टे 2 लिख लिया। यदि हम जहां एक और मान लें तो चौथी मंजिल का पहली का मंजिल गुणा करेंगे 7 और बट्टे 2 3 4 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम समान है, सेम इधर का 7/4 के ही बराबर है, क्योंकि हमें x का गुणा कितना बनाना है 7/4 बनाना, 2 बनाना था, सॉरी, x का गुणा कितना बनाना है 7/4, तो यहां x का गुणा 7/2 ही है और x² गुणा कितना है 2 है। ओके, सही है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणांक। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना,
तो ये शून्यंक दिए हुए हैं, हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो -3/2 गुणित -1/4 बराबर अचर पर बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणा करें भाई, तो देखिए 3 × 3, यहां देखिएगा 3 × 3 माइनस वन प्लस और 4 दूनी 8 बराबर अचर पर बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, हम इसको चाहें तो ऐसे भी एक तरीका से और भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां लिखे 3/4 बट्टे हम लिखे 2, तो 2 चौके 8 ही आ जाएगा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम सत्यापित करते हैं क्या ये सही है कि अचर पद जो दिया वो 3/4 के ही बराबर है। हाँ, 3/4 के बराबर है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 2 भी है। ओके, सत्यापित है।